41वां अध्याय। शकुनी का घोर युद्ध। 7 बार मारे जाने पर भी उसका भूमि के स्पर्श से पुनः जी उठना। अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा युक्तिपूर्वक उसका वध। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष दैत्यों को लेकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए बलवान वीर शकुनी दिव्य मनोहर अश्व उच्चिष्ट रवा पर आरूढ़ हो क्रोध से सचेत सा होकर धनुष की टंकार करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के भी सन्मुख युद्ध करने के लिए आ गया। रण दुर्मद दैत्य शकुनी तथा उसकी सेना का पुनः आगमन देख समस्त वृषणी वंशियों ने अपने अपने आयुध उठा लिए। उस समय दैत्यों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। वीरों के साथ वीर इस तरह जूझने लगे जैसे सिंहों के साथ सिंह लड़ रहे हों। राजन, मेघ की गर्जना के समान बारंबार कोदंड की टंकार करता हुआ शकुनी सबके आगे था। उसने नाराजों द्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। बाणों का अंधकार छा जाने पर सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज अपने उस धनुष से उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे इंद्रधनुष से मेघ की शोभा होती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक ही बाण से लीलापूर्वक असुर शकुनी के बाण समूहों को काट डाला। मिथिलेश्वर, युद्ध में अपने कोदंड को कान तक खींचकर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में 10 बाण मारे। तब प्रलय समुद्र के समान आवर्तों के भीषण संघर्ष के समान गंभीर नाद करने वाली शकुनी के धनुष की प्रतिंचा को श्री कृष्ण ने 10 बाणों से काट डाला। नरेश्वर, मायावी दैत्य शकुनी सबके देखते देखते 100 रूप धारण करके श्रीहरि के साथ युद्ध करने लगा। तब साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक सहस्त्र रूप धारण करके उस दैत्य के साथ युद्ध करने लगे। वह अद्भुत सी बात हुई। बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर के बनाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी त्रिशूल को घुमाकर उसे श्रीहरि के ऊपर चला दिया। तब कुपित हुए परिपूर्णतम महाबाहु श्रीहरि ने उस त्रिशूल को वैसे ही काट दिया जैसे तीखी चोंच वाला गरुड़ किसी सर्प को टूक टूक कर डाले। तदनंतर क्रोध से भरे हुए महाबाहु श्रीहरि ने शकुनी के मस्तक पर अपनी गदा चलाई तथा उस वज्र तुल्य गदा की चोट से उस दैत्य को घोड़े से नीचे गिरा दिया। गदा की चोट से पीड़ित हुआ दैत्य क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। फिर युद्ध स्थल में अपनी गदा लेकर वह माधव के साथ युद्ध करने लगा। उस समय रणमंडल में गदाओं द्वारा उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। गदाओं के टकराने का चट चट शब्द वज्र के टकराने की भांति सुनाई पड़ता था। श्री कृष्ण की गदा से चूर चूर होकर शकुनी की गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह युद्ध में सबके देखते देखते अंगार की भांति दहकने लगी। जैसे पर्वत की कंदरा में 2 सिंह लड़ते हों, जैसे वन में 2 मतवाले हाथी जूझते हों, उसी प्रकार सम्रांगण में वह दोनों श्री कृष्ण और शकुनी परस्पर युद्ध करने लगे। शकुनी ने श्री कृष्ण को 100 योजन पीछे कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे भूतल पर सहस्त्र योजन पीछे ढकेल दिया। तब त्रिभुवननाथ श्री हरि ने उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर जांघों के धक्के से जमीन पर वैसे ही ढकेल दिया जैसे किसी बालक ने कमंडलू फेंक दिया हो। इससे उस दैत्य को कुछ व्यथा हुई। फिर उस युद्ध दुर्मद दुराचारी शकुनी ने जारुधि पर्वत को पकड़कर उसे श्री कृष्ण पर चला दिया। पर्वत को अपने ऊपर आता देख कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उसे उसी की ओर लौटा दिया। इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण करते हुए वह दोनों एक दूसरे पर उसी पर्वत के द्वारा
प्रहार करते रहे। राजन, उस पर्वत के आघात से उन दोनों ने चंद्रावतीपुरी को भी चूर्ण कर दिया। उस समय दैत्य शकुनी ने अत्यंत कुपित हो ढाल तलवार उठा ली और महात्मा श्री कृष्ण के सामने वह युद्ध के लिए आ गया। तब भगवान सारंगधर ने अपना सारंग धनुष लेकर उसके ऊपर सहसा अर्धचंद्रमुख बाण का संधान किया, जो युद्ध स्थल में ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। सारंग धनुष से छूटा हुआ वह दिव्य बाण दिग्मंडल को विद्योतित करता हुआ शकुनी का मस्तक काटकर भूमि का भेदन करके तललोक में चला गया। उस समय दैत्य शकुनी प्राण शून्य होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ा। मिथिलेश्वर, भूमि का स्पर्श होते ही वह क्षण भर में पुनः जीवित हो उठा। अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ से धड़ पर रखकर वह युद्ध करने के लिए पुनः उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथ से 7 बार मारे जाने पर भी वह महान असुर भूमि के स्पर्श से जी उठा तथा राहु की भांति फिर उठ खड़ा हुआ। अब वह अकेले ही यादव कुल का संहार करने के लिए उद्यत हुआ। वन में दावा नल की भांति उस शक्तिशाली महादैत्य ने तत्काल यादव सेना में प्रवेश किया। उसने घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित महावीर घुड़सवारों को तथा मदमत्त हाथियों को भुजाओं से पकड़कर आकाश में लाख योजन दूर फेंक दिया। किन्हीं हाथियों का मुंह, किन्हीं के दोनों कंधे तथा किन्हीं के दोनों कच्छ पकड़कर फेंकता हुआ वह दैत्य काल अग्नि रुद्र के समान जान पड़ता था। उस दैत्य के दोनों पैरों और हाथों से उस महासमर में जब भारी आतंक उत्पन्न कर दिया और महात्मा श्री कृष्ण की सेना में जोर से हाहाकार होने लगा, तब विश्व रक्षक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उनके हाथ से छूटा हुआ तीखा सुदर्शन चक्र प्रलय काल के कोटि सूर्यों की दीप्तिमती प्रभा से प्रज्वलित हो उठा। उसने उस महायुद्ध में शकुनी के सुदृढ़ मस्तक को उसी तरह काट लिया जैसे वज्र ने वृत्तासुर का मस्तक काटा था। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने महासमर में मरे हुए शकुनी को बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। फिर श्रीपति ने यादवों से कहा, तुम लोग इसके शरीर को बाणों से ऊपर ही ऊपर फेंकते रहो। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि की ऐसी बात सुनकर समस्त यादव श्रेष्ठ वीर आकाश से गिरते हुए उस दैत्य को चमकीले बाणों से ताड़ित करने लगे। राजन, दिदीप्यमान के बाणों से आहत हो वह दैत्य लोगों के देखते देखते गेंद की भांति 100 योजन ऊपर चला गया। फिर सांब के बाण का धक्का पाकर वह 1 सहस्त्र योजन ऊपर चला गया। जब वह पुनः आकाश से नीचे गिरने लगा, तब अर्जुन ने अपने बाण से उस पर चोट की। उस बाण से वह दैत्यराज 10,000 योजन ऊपर चला गया। तदनंतर जब वह नीचे आने लगा, तब अनिरुद्ध के बाण ने उसे लाख योजन ऊपर उछाल दिया। इसके बाद प्रद्युम्न के बाण से वह 10 लाख योजन ऊपर उठ गया। तत्पश्चात उसे पुनः आकाश से नीचे गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर बाण मारा, जिससे वह कोटि योजन ऊपर चला गया। इस प्रकार 2 पहर तक वह दैत्य आकाश में ही स्थित रह गया, उसे नीचे नहीं गिरने दिया। तदनंतर साक्षात श्री हरि ने उसके ऊपर दूसरा बाण मारा। उस बाण ने संपूर्ण दिशाओं में उसको कोटि योजन तक घुमाकर समुद्र में वैसे ही लापटका जैसे हवा ने कमल के फूल को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। राजन, इस प्रकार जब उस दैत्य की मृत्यु हो गई, तब उसके शरीर से एक प्रकाशमान ज्योति निकली और वह चारों ओर से
परिक्रमा देकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। उस समय भूतल और आकाश में जय जयकार होने लगी। विद्याधरियाँ और गंधर्व कन्याएं आनंद मग्न हो आकाश में नृत्य करने लगी। किन्नर और गंधर्व यश गाने लगे तथा सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने लगे। समस्त ऋषियों और मुनियों ने श्री हरि की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य आदि सब देवता वहां आ गए और श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में शकुनी दैत्य का वध नामक 31वां अध्याय पूरा हुआ। 42वां अध्याय। श्री कृष्ण का यादवों के साथ चंद्रावतीपुरी में जाकर शकुनी पुत्र को वहाँ का राज्य देना तथा शकुनी आदि के पूर्व जन्मों का परिचय। नारद जी कहते हैं, राजन, बचे हुए दैत्य रणभूमि से भाग गए। यादवेंद्र भगवान श्री हरि बीड़ा, वेणु, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजाते हुए और सूत, मांगध एवं बंदी जनों के मुख से अपने यश का गान सुनते हुए पुत्रों तथा अन्य यादवों के साथ सेना से घिरकर शंख, चक्र, गदा, कमल और सारंग धनुष से सुशोभित हो देवताओं सहित चंद्रावती पुरी में गए। वहां अपने पति के मारे जाने के कारण रानी मदालसा शकुनी के पुत्र को गोद में लिए दुख से आतुर हो अत्यंत करुणाजनक विलाप कर रही थी। उसके मुख पर अश्रुधारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो गई थी। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर अपने बच्चे को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और भगवान को नमस्कार करके कहा। मदालसा बोली, प्रभु आदिदेव, आप भूतल का भार उतारने के लिए यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही संसार के सृष्टा हैं और प्रलय काल आने पर आप ही उसका संहार करेंगे, किंतु कभी आप गुणों से लिप्त नहीं होते। मैं आपकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ है, आप इसकी रक्षा कीजिए। देव, इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखिए। देवेश, जगन निवास, मेरे पति ने आपका जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, मदालसा के यूँ कहने पर महावती भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर चंद्रावती का सारा राज्य उसे दे दिया। फिर कल्प पर्यंत की लंबी आयु लेकर वैराग्य पूर्ण ज्ञान एवं अपनी भक्ति प्रदान की। फिर कल्प पर्यंत की लंबी आयु देकर वैराग्य पूर्ण ज्ञान एवं अपनी भक्ति प्रदान की। तदनंतर उस शकुनी कुमार को श्री कृष्ण ने अपने गले की सुंदर माला उतार कर दे दी। शकुनी ने पहले युद्ध में इंद्र से जो उचिश्रवा घोड़ा, चिंतामणि, रत्न, कामधेनु और कल्प वृक्ष छीन लिए थे, वह सब श्री जनार्दन ने प्रयत्न पूर्वक देवेंद्र को लौटा दिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं, साधुओं तथा वेदों के प्रतिपालक हैं। बहुलास्व ने पूछा, देव ऋषि, पूर्व काल में ये महाबली शकुनी आदि दैत्य कौन थे और कैसे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई? इस बात को लेकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मकल्प की बात है। परावसु गंधर्वों का राजा था। उसके बड़े सुंदर 9 औरस पुत्र हुए। वह सभी कामदेव के समान रूप सौंदर्यशाली, दिव्य भूषणों से विभूषित और गीत वाद्य विशारद थे तथा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में गान किया करते थे। उनके नाम थे मंदार, मंदर, मंद, मंदहास, महाबल, सुदेव, सुघन, सौध और श्री भानु।
एक समय ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वांग देवता सरस्वती को मोहपूर्वक देखा। विधाता के इस व्यवहार को लक्ष्य करके परावसु के पुत्र मन ही मन हंसने लगे। सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा के प्रति अपराध करने के कारण उन्हें तामसी योनि में जाना पड़ा। श्वेत वाराह कल्प आने पर वे नवों गंधर्व हिरण्याक्ष की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए: शकुनी, संबर, हृष्टभूत, संतापन, ब्रक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच। एक दिन की बात है, अपने घर पर आए हुए अपांतरतमा मुनि को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उन सब ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। दैत्य बोले, ब्रह्मन सुनिए, आप अपने मुँह से कहते हैं कि कैवल्य के स्वामी साक्षात भगवान श्री हरि हैं। वह भक्त वत्सल भगवान भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु हम लोग आसुरी योनि में पड़कर सदा कुसंग में तत्पर रहने वाले और दुष्ट हैं। हमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, अतः इस जन्म में हमारा मोक्ष कैसे होगा? ब्रह्मन, हमें परम कल्याण का उपाय बताइए, क्योंकि प्रभु आप दीन जनों के कल्याण के लिए ही जगत में विचरते रहते हैं। अपांतरतमा ने कहा कि दैत्य कुमारों, गुण पृथक पृथक नहीं रहते, वे सब मिले जुले होते हैं, अथवा जिसके जो गुण हैं वे उससे विलग नहीं होते। अतः उन्हीं गुणों के द्वारा जो गुणातीत मोक्ष अधीश्वर परमात्मा श्री हरि का भजन करते रहते हैं या करते रहे हैं, वह दैत्य उन परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। ऐक्य, संबंध, सौहार्द, स्नेह, भय, क्रोध तथा सम्य यानी अभिमान, इन भावों या गुणों को सदा श्री कृष्ण के प्रति प्रयुक्त करके वह दैत्यगण उन्हीं में लीन हो गए। उदाहरणतः भगवान प्रश्नी गर्भ के साथ एकता यानी एक कुल, कुटुंब या गोत्र का संबंध मानने के कारण प्रजापतिगण मुक्त हो गए। भगवान के प्रति सौहार्द स्थापित करने से कयाधु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। श्री हरि के प्रति स्नेह से सुतपा मुनि, भय से हिरण्यकश्यपु, क्रोध से तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तथा स्मक यानी अभिमान से तृतीयों ने योगी जनों के लिए भी परम दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। जिस किसी भाव से संभव हो श्री कृष्ण में मन को लगाएं। ये देवता लोग भक्ति योग के द्वारा ही भगवान में मन लगाकर उनका धाम प्राप्त करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर अपांतरतमा मुनि अंतर्धान हो गए। तब से शकुनी आदि ने परिपूर्णतम श्री हरि में वैर भाव स्थापित किया। उन्होंने वैर भाव से ही परमेश्वर श्री कृष्ण को पा लिया। राजेंद्र, इसमें कोई आश्चर्य ना मानो। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करने से तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार भगवत चिंतन करने वाला जीव भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में शकुनी पुत्र पर कृपा नामक 42वां अध्याय पूरा हुआ। 43वां अध्याय। इलाव्रत वर्ष में राजा शोभन से भेंट की प्राप्ति। स्वयंभू मनु की तपोभूमि में मूर्तिमती सिद्धियों का निवास। लीलावतीपुरी में अग्निदेव से उपायन की उपलब्धि। वेदनगर में मूर्तिमान वेद, राग, ताल, स्वर, ग्राम और नृत्य के भेदों का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भद्राश्व वर्ष पर विजय पाकर श्री यादवेश्वर हरि यादव सैनिकों के साथ इलाव्रत वर्ष को गए। मिथिलेश्वर इलाव्रत वर्ष में ही रत्नमय शिखरों से सुशोभित देवताओं का निवास स्थान, दिदीप्यमान स्वर्णमय पर्वत,
गिरिराजाधिराज सुमेरु हैं, जो भूमंडल रूपी कमल की कर्णिका के समान शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व तथा कुमुद ये 4 पर्वत शोभा पाते हैं। इन चारों से घिरा हुआ वह एक गिरिराज सुमेरु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पदार्थों से युक्त मनोरथ की भांति शोभा पाता है। उस इलाव्रत वर्ष में जम्बू फल के रस से उत्पन्न होने वाला जम्बू नद नामक स्वतः सिद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है। वहाँ जम्बू रस से अरुणोदा नाम की नदी प्रकट हुई है, जिसका जल पीने से इस भूतल पर कोई रोग नहीं होता। राजन, वहाँ कदम्ब वृक्ष से उत्पन्न कदम्ब नामक मधु की 5 धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिनके पीने से मनुष्यों को कभी सर्दी, जुकाम, गर्मी, पिवरणता, कांति का फीका पड़ना, थकावट तथा दुर्गंध आदि दोष नहीं प्राप्त होते। उन मधु धाराओं से कामपूरक नद प्रकट हुए हैं, जो मनुष्यों की इच्छा के अनुसार रत्न, अन्न, वस्त्र, सुंदर आभूषण, शैया तथा आसन आदि जो दिव्य फल हैं उन सबको अर्पित करते हैं। इसी प्रकार वहाँ सुप्रसिद्ध उर्धव वन है, जहाँ भगवान शंकरसन विराजते हैं। जिस वन में भगवान शिव स्वतः अपनी प्रियसी ज्योतियों के साथ रमण करते हैं तथा जिसमें गए हुए पुरुष तत्काल स्त्री रूप में परिणत हो जाते हैं। स्वर्णमय कमल, शीतल वसंत वायु, केसर के वृक्ष, लवंग लताओं के समूह तथा देववृंदों की सुगंध के सेवन से मद, अंध, भ्रमर यह सब इलाव्रत वर्ष की अत्यंत शोभा बढ़ाते हैं। वैदुर्य मणि के अंकुरों से विचित्र लगने वाली वहाँ की मनोहर स्वर्णमयी भूमि को देखते हुए भगवान श्री हरि ने अलंकार मंडित देवताओं से पूर्ण इलाव्रत वर्ष को जीतकर वहाँ से भेंट ग्रहण की। पूर्व काल के सतयुग में राजा मुचकुंद के जामाता शोभन ने भारतवर्ष में एकादशी का व्रत करके जो पुण्य अर्जन किया, उसके फलस्वरूप देवताओं ने उन्हें मंदराचल पर निवास दे दिया। आज भी वह राजकुमार कुबेर की भांति रानी चंद्राभागा के साथ वहाँ राज्य करता है। मिथिलेश्वर वह परम सुंदर शोभन भेंट लेकर देवप्रवर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। यदुकुल तिलक श्री हरि की परिक्रमा करके शोभन उनके चणार बिंदों में पड़ गया और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन परमात्मा को शीघ्र ही भेंट देकर पुनः मंदराचल को चला गया। बहुलासों ने पूछा, देव ऋषि प्रवर, राजा शोभन के चले जाने पर भगवान मधुसूदन ने आगे कौन सा कार्य किया, यह बतलाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, उस मंदराचल के शिखर पर एक परम दिव्य सरोवर है, उसमें स्वर्णमय कमल खिलते हैं। यह देखकर किरीटधारी अर्जुन ने माधव श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, स्वर्णमयी लताओं और स्वर्णमय कमलों से व्याप्त ये अद्भुत कुंड किसका है, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, स्वयंभू मनु के कुल में उत्पन्न आदि राजाधिराज पृथु ने यहाँ दिव्य तप किया था, उन्हीं का यह अद्भुत दिव्य कुंड है। पार्थ, इसका जल पीकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर प्राणी भी मेरे परमधाम में पहुँच जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यहीं साक्षात भगवान ने एक तपोभूमि में पदार्पण किया, जहाँ सदा 8 सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर नृत्य करती हैं। उन सिद्धियों को देखकर उद्धव ने सनातन भगवान से पूछा। उद्धव बोले, भगवान, मंदराचल के समीप यह किसकी तपोभूमि है? प्रभु, यहाँ कौन सी स्त्रियाँ मूर्तिमती होकर विराज रही हैं, कृपया ये बताइए। श्री भगवान ने कहा, उद्धव,
यहाँ पूर्व काल में स्वयंभू मनु ने तपस्या की थी। उन्हीं की यह सुंदर तपोभूमि है जो आज भी परम कल्याणकारिणी है। यही नारी रूप धारिणी 8 सिद्धियां सदा विद्यमान रहती हैं। यहाँ जो कोई भी आ जाए उसे भी 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ एक क्षण भी तपस्या करके मानव देवत्व प्राप्त कर लेता है। चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस तपोभूमि के महत्व का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना से घिरे हुए और बारंबार दुंदुभी बजाते हुए उन अत्यंत उत्कट प्रदेशों में गए जहाँ पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु दैत्य ने तपस्या की थी और जहाँ लीलावती नाम की एक स्वर्णमयी नगरी है। उस लीलावती के स्वामी साक्षात वीतिहोत्र नामधारी अग्नि है जो उत्तम व्रत का पालन करते हुए नित्य मूर्तिमान होकर राज्य करते हैं। उन धनंजय देव ने भी परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को भेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की। इस प्रकार सारे इलाव्रत वर्ष का दर्शन करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण वेदनगर में गए जो जम्बूद्वीप का एक मनोरम स्थान है। उस नगर में भगवान नियम वेद सदा मूर्तिमान होकर दिखाई देते हैं। उनकी सभा में सदा वीणा पुस्तक धारिणी वांग देवता वाणी सरस्वती सुंदर एवं मंगल के अधिष्ठान भूत श्री कृष्ण चरित का गान करती हैं। नरेश्वर, उर्वशी और विप्रचित्ती आदि अप्सराएं वहाँ नृत्य करती हैं और अपने हाव भाव तथा कटाक्षों द्वारा देवेश्वर को रिझाती रहती हैं। मैं विश्वावसु तुम्बरु सुदर्शन तथा चित्ररथ ये सब लोग वेणु वीणा मृदंग मुरु यष्टि आदि वाद्यों को खड़ताल एवं दुंदुभी के साथ विधिवत बजाया करते हैं। नरेश्वर, वहाँ ह्रस्व दीर्घ पलुत उदत्त अनुदात्त त्वरित तथा सानुनासिक और निर्नुनासिक इस 18 भेदों के साथ स्तुतियाँ गाई जाती हैं। नरेश्वर, वेद पुरुष में 8 ताल 7 स्वर और 3 ग्राम मूर्तिमान होकर विराजते हैं। टिप्पणी: आ ई उ और ऋढ़ इन स्वरों में से प्रत्येक के ह्रस्व दीर्घ और पलुत ये 3 भेद होते हैं। फिर प्रत्येक के उदत्त अनुदत्त तथा स्वरित ये 3 भेद होने से 9 भेद हुए। फिर उन सबके सानुनासिक और निरनुनासिक भेद होने से 18 भेद होते हैं। टिप्पणी समाप्त। वेदनगर में राग रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर निवास करती हैं। भैरव, मेघ मल्हार, दीपक, मालकोस, श्रीराग और हिंदोल ये सब राग बताए गए हैं। इनकी 5 स्त्रियां रागिनियां हैं और 8 पुत्र हैं। नरेश्वर, वह सब वहाँ मूर्तिमान होकर विचरते हैं। भैरव भूरे रंग का है, मालकोस का रंग तोते के समान हरा है, मेघ मल्हार की कांति मोर के समान है, दीपक का रंग स्वर्ण के समान है और श्रीराग अरुण रंग का है। मिथिलेश्वर, हिंदोल का रंग दिव्य हंस के समान शोभा पाता है। बहुलास्वर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, ताल स्वर ग्राम और नृत्य इनके कितने भेद हैं? इन सब का नामों उल्लेख पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, रूपक, जर्जरीक, परमठ, विराट, कमठ, मल्लक, छटित और जुटा ये 8 ताल हैं। राजन, निषाद, ऋषभ, गांधार, षटज, मध्यम, धैवत तथा पंचम ये 7 स्वर कहे गए हैं। माधुर्य, गांधार और ध्रुव्य ये 3 ग्राम माने गए हैं। रास, तांडव, नाट्य, गंधर्व, कैनर, विद्याधर, गोहयक और अप्सरस ये 8 नृत्य के भेद हैं। ये सभी 10 हाव भाव
और अनुभवों से युक्त हैं। स्वरों का बोध कराने वाला पद सा रे गा मा पा धा और नी इस प्रकार है। यह सब मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में वेद नगर का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 44वां अध्याय रागिनियों तथा रागपुत्रों के नाम और वेद आदि के द्वारा भगवान का स्तवन। बहुलासों ने पूछा, देवऋषि, रागिनियों और रागपुत्रों के नाम मुझे बताइए, क्योंकि परावर वेत्ता विद्वानों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। नारद जी ने कहा, राजन, काल भेद, देश भेद और स्वर मिश्रित क्रिया के भेद से विद्वानों ने गीत के 56 करोड़ भेद बताए हैं। नृपेश्वर, इन सबके अंतर्भेद तो अनंत हैं। आनंद स्वरूप जो शब्द ब्रह्म में श्री हरि है, इन्हीं को तुम राग समझो। इसलिए भूतल पर इन सबके जो मुख्य मुख्य भेद हैं, उन्हीं का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूँगा। भैरवी, पिंगला, संकी, लीलावती और आगरी, ये भैरव राग की 5 रागिनियाँ बतलाई गई हैं। महर्षि समृद्ध, पिंगल, मागध, बिलावल, वैशाख, ललित और पंचम, ये भैरव राग के भिन्न भिन्न 8 पुत्र बतलाए गए हैं। मिथिलेश्वर, चित्रा, जया, जयवंती, विचित्रा, ब्रज मल्लारी, अंधकारी, ये मेघ मल्हार राग की 5 मनोहारिणी रागिनियाँ कही गई हैं। श्यामकार, सोरठ, नठ, उटायन और केदार, ब्रज रहस्य, जलधार और बिहाग, ये मल्हार राग के 8 पुत्र प्राचीन विद्वानों ने बताए हैं। कंचुकी, मंजरी, टोटी, गुर्जरी और साबरी, ये दीपक राग की 5 रागिनियाँ विख्यात हैं। विदेहराज, कल्याण, शुभकाम, गौड़ कल्याण, कामरूप, कान्हरा, राम संजीवन, सुखनामा और मंदहास, ये विद्वानों द्वारा दीपक राग के 8 पुत्र कहे गए हैं। मिथिलेश्वर, गंधारी, वेद गंधारी, धनाश्री, सर्वमणि तथा गुणागरी, ये 5 राग मंडल में मालकोस राग की रागिनियाँ कही गई हैं। मेघ मचल, मारूमचार, कौशिक, चंद्रहार, घूंघट, बिहार तथा नंद, ये मालकोस राग के 8 पुत्र बतलाए गए हैं। राजेंद्र, बैराटी, कर्णाटी, गौरी, गौरावटी तथा चतुश्चंद्रकाला, ये पुरातन पंडितों द्वारा कही गई श्री राग की विख्यात 5 रागिनियाँ हैं। महाराज, सारंग, सागर, गौर, मरुत, पंचसर, गोविंद, हमीर तथा गर्भीर, ये श्री राग के 8 मनोहर पुत्र हैं। वसंती, परजा, हेरी, तेलंगी और सुंदरी, ये हिंदोल राग की 5 रागिनियाँ प्रसिद्ध हैं। मैथिलेंद्र, मंगल, वसंत, विनोद, कुमुद, विहित, विभास, स्वर तथा मंडल, विद्वानों द्वारा ये 8 हिंडोल राग के पुत्र कहे गए हैं। बहुलासों ने पूछा, शब्द ब्रह्मरूप श्री हरि के साक्षात स्वरूप महात्मा निगम वेद के जो राग मंडल में हिंडोल के नाम से विख्यात हैं, पृथक पृथक अंग इस भूतल पर कौन कौन से हैं, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, वेद स्वरूप श्री हरि का मुख व्याकरण कहा गया है। पिंगल कथित छंद शास्त्र उनका पैर बताया जाता है। मीमांसा शास्त्र कर्मकांड हाथ हैं। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र बताया गया है। आयुर्वेद पृष्ठ देश, धनुर्वेद वक्ष स्थल, गंधर्व वेद रचना और वैशेषिक शास्त्र मन है। सांख्य वृद्धि, न्यायवाद अहंकार
और वेदांत महात्मा वेद का चित्त है। मिथिलेश्वर, राग रूप जो शास्त्र है उसे वेदराज का विहार स्थल समझो। राजन, ये सब बातें तुम्हें बताई, अब और क्या सुनना चाहती हो? बहुलासु ने पूछा। देव ऋषि, उस वेदपुर में जाकर साक्षात भगवान श्री हरि ने क्या किया यह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात दिव्यदर्शी हैं। नारद जी ने कहा, राजन यादवेश्वर, श्री कृष्ण जब वेदपुर में आए तब नियम यानी वेद भी सरस्वती के साथ भेंट लेकर आए। गंधर्व, अप्सरा, ग्राम, ताल, स्वर तथा भेदों सहित राग भी उनके साथ थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। देवताओं के भी देवता साक्षात भगवान जनार्दन वेद पर प्रसन्न हो समस्त यादवों के समक्ष उनसे बोले। श्री भगवान ने कहा, निगम, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में भक्तों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? वेद बोले, देव परमेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहाँ मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं उन सबको अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। अत्यंत उदीप्त तेज वाले अपने निज धाम गौलोक में आपका जो स्वरूप है तथा वृंदावन में और वहाँ के रासमंडल में आपका जो रूप प्रकट होता है उसी का ये सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, वेद का कथन सुनकर साक्षात परपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ अपने परम दिव्य रूप का उन्हें दर्शन कराया। उस अनुपम सुंदर रूप को देखकर सब लोग मूर्छित हो गए। अपना शरीर तथा सुख भुलाकर वह सभी सात्विक भावों से पूरित हो गए। राजन, उस समय अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वे वाद्यों के मधुर शब्दों के साथ सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान के समक्ष नाचने और गान करने लगे। मैथिलेश्वर, भगवान का माधुर्यमय अद्भुत रूप जैसा सुना गया था वैसा ही देखा गया और उसी प्रकार वेद आदि ने उसका नीचे दिए शब्दों में वर्णन किया। वेद ने कहा, देव आप सत स्वरूप ज्ञान मात्र सत असत से परे व्यापक सनातन प्रशांत रूप विभवात्मक सम्महत प्रकाश रूप परम दुर्गम परात्पर तथा अपने धाम चिन्मय प्रकाश द्वारा ब्रह्म एवं अज्ञान के अंधकार को तिरस्त करने वाले ब्रह्म हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सरस्वती बोली, भगवान, योगी लोग आपको परम ज्योतिष स्वरूप जानते हैं, वहीं भक्तजन आपको चिन्मय विग्रह से युक्त बताते हैं। इस समय जो आपके चरणार बिंद युगल देखे गए हैं वे समस्त ज्योतियों के अधीश्वर हैं, वे सदा मेरे लिए कल्याणकारी हों। गंधर्व बोले, प्रभु, श्याम और गौर तेज के रूप में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित जो आपका तेजोमय स्वरूप है वह आपने अपनी इच्छा से प्रकट किया है। उन्हीं युगल धामों स्वरूपों से आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतया विराजित रहते हैं जैसे मेघ श्याम वर्ण तथा बिजली से शोभा पाता है। अप्सराओं ने कहा, जैसे तमाल सुवर्णमयी लता से, मेघ विद्युन माला से तथा जैसे नील गिरिराज सोने की खान से शोभित होता है उसी प्रकार आप आदि पुरुष श्याम सुंदर अपनी प्रियसी श्री राधा के नित्य साहचर्य से शोभा पाते हैं। तीनों ग्राम बोले, जिनके चरणार बिंदों के पावन पराग को शिव, रमा, लक्ष्मी, ज्ञानी पुरुष तथा देवताओं सहित श्री राधा अपने चित्त में धारण करना चाहती हैं, माधव के उन चरण कमलों का सदा भजन करो। तालों ने कहा, जिनके कारण राजा बलि सत्स्वरूप होकर प्रतिष्ठित हुए उन्हीं भगवान को बलि अर्पित करनी चाहिए। अपने संतप्त चित्त रूपी गुफा में श्रीहरि के उस चरण को ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेवा करें। गान लय बोले, संतजन जिनकी शरण लेकर दुख शोक को निकाल फेंकते हैं, श्री राधा माधव के उन दिव्य चरण कमलों को हम सदा हृदय में धारण करें।
स्वर बोले, जो शरद ऋतु के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को अत्यंत तिरस्कृत कर देते हैं, मुनि रूपी भ्रमर जिनका आस्वादन करते हैं, जो वज्र कमल और शंख आदि के चिन्हों से सुशोभित हैं, जिन पर सोने के नूपुर चमक रहे हैं, तथा जिन्होंने भक्तों के विचित्र तापों का उन्मूलन कर दिया है, श्री राधा वल्लभ के उन चंचल दुतिशाली युगल चरणार बिंदों को मैं हृदय में धारण करता हूँ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलासो संवाद में वेद आदि के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। 45वां अध्याय रागिनियों तथा राग पुत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन और उनका द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भैरव आदि रागगण भगवान श्री हरि के सामने उपस्थित हुए और रूप के अनुरूप उनके प्रत्येक अवयव का दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए। श्री हरि के विग्रह में जिस जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ती थी वहीं वहीं वह ठहर जाती थी। लावण्य विशेष का अनुभव करके वह वहाँ से हटने में समर्थ नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस अत्यंत अद्भुत रूप का दर्शन करके वह भी पृथक पृथक उसका गुणगान करने लगे। भैरव बोला, श्री हरि के दोनों घुटनों का चिंतन करो, जिन्हें सदा अंक में लेकर कमला अपने कमलोपम करों से उनकी सेवा करती हैं। मेघ मल्हार ने कहा, सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण की दोनों जांघें मानो कदली खंड हैं, सोने के खंभे हैं, तेज से पूर्ण हैं, अनुपम शोभा से संपन्न हैं तथा पीतांबर से ढकी हुई हैं। उन दोनों वंदनीय उरु युगल का मैं ध्यान करता हूँ। दीपक राग ने कहा, भगवान के कटी भाग से नीचे जो संपूर्ण चरण हैं वह समस्त सुखों को देने वाले हैं तथा स्वर्ण की सी कांति धारण करते हैं। उन सुप्रसिद्ध चरणों का भजन करो। मालकोस बोला, भगवान श्री हरि की जो कमर है वह केस के समान अत्यंत पतली है और वह मनुष्यों की दृष्टि का मान हर लेती है, अर्थात उस कटी को देखने में दृष्टि समर्थ नहीं हो पाती। वह मंद मंद समीर के चलने पर भी अत्यंत कंपित होने या लचकने लगती है। इस प्रकार वह सबके चित्त को हर लेने वाली है। मैं विनम्र मस्तक से उसकी वंदना करता हूँ। श्री राग बोला, राधिका वल्लभ का जो नाभि सरोवर है उसका मैं अपने हृदय में प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। वह पुष्कर कुंड के समान शोभा पाता है। त्रिवली रूप लहरों से उसकी मनोहरता बढ़ गई है और वहाँ की रोमावली ने काम के देव क्रीड़ा कानन को तिरस्कृत कर दिया है। हिंदोल राग ने कहा, उदर में जो त्रिवली की पंक्ति है वह क्या अक्षरों की पंक्ति वर्णमाला है अथवा पीपल के पत्ते पर मोहनमाला दिखाई देती है? क्या कमल दल पर कोई श्याम रेखा है या उदर में यह रोमावली फैली हुई है? भैरव राग की रागनियाँ बोली, श्री कृष्ण हरि का जो पीतांबर है वह दिव्यमान चंद्रधनुष तो नहीं है। सोने के तारों की शिल्पकला द्वारा वह मनोहर ढंग से ढका हुआ है। उसका ही भजन करो, वह मनुष्यों का दुख हर लेने वाला है। भैरव के पुत्रों ने कहा, भगवान, आपकी चारों भुजाएं चारों समुद्रों के समान संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करने वाली हैं। चार पदार्थों के समान आनंददायिनी हैं। लोक रूपी चंदोवा के वितान में दंड का काम देती हैं तथा भूमि को धारण करने में दिग्गजों के समान प्रतीत होती हैं। मेघ मल्हार की रागनियाँ बोली, सर्ववल्लभ भूमिपति भगवान श्री हरि के मधुर अधर का हे मन तो सदा चिंतन कर। वह लाल रंग के बिंब फलकी सी कांति से मंडित है तथा नूतन जपा कुसुम के लाल दलों की भांति उसका सुंदर स्वरूप है। मेघ मल्हार के बेटे बोले, परमेश्वर, श्री कृष्ण की जो निर्मल दंत पंक्ति है
उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवड़े के फूल, मोती, हीरे, श्रीखंड, चंदन, चंद्रमा, चपला, अमृत तथा मल्लिका पुष्पों की कांति को पहले से ही तिरस्कृत कर दिया है। दीपक राग की रागनियों ने कहा, भगवान निज जनों की रक्षा करने में समर्थ तथा अभिष्ट वस्तु देने में दक्ष जो आपके युगल नयनों का कृपा कटाक्ष है, वह रात दिन हमारी रक्षा करे। वह कटाक्ष कामदेव के बाणों का परीक्षक है, उससे भी तीव्र शक्ति वाला है। उसने संपूर्ण लावण्य की दीक्षा ले ली है, अर्थात वह समस्त लावण्य की राशि है। उसने अपनी उदारता के सामने कल्प वृक्ष को भी तिरस्कृत कर दिया है तथा उसके एक दो नहीं करोड़ों लक्ष्य हैं। दीपक के पुत्र बोले, क्या यह नूतन कमल के बीच दो कुलिंग यानी गौरैया पक्षी बैठे हैं, या तीनों लोगों के दुखों का नाश करने के लिए दो तीखी तलवारें हैं, या कामदेव के दो विजयशील धनुष हैं, अथवा परमात्मा श्री कृष्ण के मुखचंद्र में जुगल भ्रूमंडल शोभा पा रहे हैं। मालकोस की रागिनियों ने कहा, सुंदर कपोल मंडल पर दो चंचल कुंडल नृत्य कर रहे हैं, मानो चंद्रमंडल में दो रागिनी नाच रही हों, अथवा मकरंद से परिपूर्ण कमल दल पर भ्रमरावली मंडरा रही हों। मालकोस के पुत्र बोले, आकाश मंडल में सूर्यदेव उदित हुए हैं, या मेघमाला में बिजली चमक रही है, अथवा यदुपति भगवान श्री कृष्ण के गंडमंडल कपोल द्वय पर ज्योति के खंड सा कनक निर्मित कुंडल झलमला रहा है। श्री राग की रागनियाँ बोली, दो कुलिंग किंवा दो खंजन पक्षियों की पंक्तियों का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मध्य में बीच बचाव करने के लिए प्रफुल्ल कमल पर एक तोता निकट आ गया है, जो अरुण बिंब फल को प्राप्त करने की इच्छा से वहां बैठा शोभा पाता है। टिप्पणी, यहाँ कुलिंग या खंजन पक्षी भगवान के दोनों नेत्र हैं। उनके बीच में बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल मुख है और अरुण बिंब फल अधर है। श्री राग के पुत्र बोले कि जिन्होंने अपनी कमर में पीतांबर बांध रखा है, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और ग्रीवा को एक ओर झुका दिया है, जो हाथ में लकुटी और बंसी लिए हैं तथा जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उन पटुतर नटवर वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। हिंदोल राग की रागनियाँ बोली, जिनकी श्याम कांति अलसी के फूल से उपमा दी जाती है, जो यमुना के तट पर कदम्ब कानन के मध्य भाग में विराजमान है तथा नई अवस्था की गोप सुंदरियों के साथ विहार करते हुए शोभा पाते हैं, वह वनमाली हम सबके मंगल का विस्तार करें। हिंदोल राग के पुत्रों ने कहा, हरे बोतल पर मेरे समान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापाहारी भी नहीं है, इसलिए आपको जगन्नाथ देव मानकर मैं शरण में आया हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा मेरे प्रति कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, रागों द्वारा किए गए उपर्युक्त ध्यान को जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसका वेद आदि को अपने स्वरूप का दर्शन करा के साक्षात श्री हरि उन सब के देखते देखते चतुर्भुज सारंगपाणी बन गए। इस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करके जब देवता लोग अपने गणों के साथ चले गए, तब सेना में अपने पुत्र यदु कुल तिलक संबर शत्रु प्रद्युम्न को स्थापित करके परात्पर भगवान श्री हरि ने अपनी द्वारिकापुरी में जाने का विचार किया। मिथिलेश्वर उनके रथ पर मंजीर, घंटा और किंकिड़ी की मधुर ध्वनि होने लगी। सुंदर कांस्य पात्र यानी झांझ की आवाज़ भी उसमें मिल गई। दारुक ने उस रथ में सुग्रीव आदि चंचल घोड़े जोत दिए। वह उत्तम रत्नयुक्त आभूषणों से सजाया गया था। उसके आगे वेद मंत्रों का घोष भी होता था और उसके ऊपर का गरुड़ ध्वज
प्रभंजन के वेग से फहरा रहा था। ऐसे रथ के द्वारा वेदपुरी को छोड़कर परमात्मा श्री हरि यादव वृंद से मंडित द्वारिकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ।